हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेंस। टेंस होता क्या है? टेंस इट शोज अस द टाइम एंड स्टेट ऑफ एन एक्शन। किसी भी काम की एक्शन की स्टेट और उसका समय बताता है हमें। कैसे? टाइम तो हमें बताता है कि जैसे हमारा काम जो वो है वो प्रेजेंट में हुआ है या पास्ट में हुआ है या फ्यूचर में हुआ है। ठीक है। और स्टेट कैसे? स्टेट ये कि जैसे हमारा काम कंप्लीट हो चुका है या कंटिन्यू है या डेली रूटीन पे करता है या कुछ कंप्लीट हो गया है, कुछ रहता है। ये हमारी स्टेट्स होती हैं और इन्हें हमारा टेंस दिखाता है हमें। ठीक है। प्रेजेंट की जो 3 टाइप होती है। पहली टाइप होती है प्रेजेंट टेंस, दूसरी टाइप पास्ट टेंस, तीसरी फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस द टाइम विच इज गोइंग राइट नाउ। जो समय हमारा अब चल रहा है ना, वो हमारा प्रेजेंट टेंस होता है। ठीक है। दूसरा पास्ट टेंस। पास्ट टेंस होता है जो टाइम हमारा बीत चुका है, द टाइम विच हैज पास्ड, जो बीत चुका है। तीसरा हमारा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस हमारा दिखाता है जो हमारा टाइम अभी आने वाला है, द कमिंग टाइम इज नोन एज द फ्यूचर टेंस। अंडरस्टूड? ये तो हो गई समय दिखाने के लिए। अब स्थिति बताने के लिए भी हमारी टाइप होती है। जैसे प्रेजेंट टेंस के अंदर होती हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसी तरह से हमारी जैसे प्रेजेंट की होती है वो पास्ट की भी होती हैं, फिर सेम हमारी फ्यूचर की भी होती हैं। बस फर्क होता है कि ये हमारी सारी प्रेजेंट एक्टिविटी दिखाएगा, ये हमारी सारी पास्ट एक्टिविटी दिखाएगा और ये सारी की सारी क्या है, फ्यूचर एक्टिविटीज शो करेगा। अंडरस्टूड? बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की, जो कि प्रेजेंट की पहली टाइप है। प्रेजेंट टेंस की पहली टाइप प्रेजेंट इंडेफिनिट टाइम है, हमने पीछे भी बताई। इसको हम पहचानेंगे कैसे? हिंदी में अगर हमें पहचानना है तो सेंटेंस के पीछे, हिंदी में जो सेंटेंस दिया मिलेगा उसके पीछे आपको ता है, ती है, ते है या ताहू, इनमें से एक आपको दिया मिलेगा। तो आपको पहचान लेना है कि भी ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। मैं आपको एग्जांपल देके बताऊंगा, वेट कीजिए अभी। आइडेंटिफिकेशन इन इंग्लिश। इंग्लिश में कैसे हम इसको पहचानेंगे? आपको सेंटेंस के अंदर या तो पहली फॉर्म मिलेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी जाएगी, या फिर आपको डू डज मिलेगा। या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ भी मिल सकता है, या डू डज मिल जाएंगे, या वर्ब की फर्स्ट में मिल जाएगी। इनमें से एक चीज़ तो पक्का मिलेगी। तो आपको पहचान लेना है कि ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक है। इसके अंदर मेन वर्ब कौन सी यूज होती है? मेन वर्ब होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, V1 इजिकल टू फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होती है? हेल्पिंग होती है डू या डज। ठीक है। डू या डज इसके अंदर यूज होता है। और डू या डज देखिए इसमें लिखा है ओनली फॉर नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। डू डज हमारे नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर ही यूज होंगे। सिंपल सेंटेंस के अंदर हमारा डू डज यूज नहीं किया जाएगा। ठीक है। अब सिंपल सेंटेंस की स्ट्रक्चर में लिख रहा हूं यहाँ पे। सब्जेक्ट आएगा पहले। सब्जेक्ट कौन होता है? किसी काम को करने वाला, जो काम को करता है ना, डूअर ऑफ द वर्क इज सब्जेक्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी एज आई टोल्ड यू। फिर एस या ईएस, मैंने इसको ब्रैकेट किया है और अंडरलाइन भी किया है, ये कंडीशनल होता है, अभी नीचे बताएंगे। कंडीशनल होता है। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट जो कि रिमेनिंग पार्ट होता है। पहले सब्जेक्ट आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है एस या ईएस, कंडीशनल है, फिर ऑब्जेक्ट। कंडीशनल है, बताता हूँ कैसे है। इफ और सब्जेक्ट इज ही, सी, इट, नेम। वन लिखा है मतलब एक नाम हो, दो ना हो, नेम हो, और एनी सिंगुलर नाउन। अगर हमारा सब्जेक्ट ही है, सी है, इट है, नेम और सिंगुलर नाउन हो ना, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगा देंगे। अब बात आती है हम एस किसके साथ लगाएंगे, ईएस किसके साथ लगाएंगे। बेसिकली हम एस यूज करते हैं, लेकिन कुछ रूल्स होते हैं जो नंबर्स के होते हैं। नाउन नंबर का रूल होता है कि जैसे अगर किसी वर्ब के पीछे एक्स है, ओ है, एस एच है, सी एच है, डबल एस है, इस तरह से अगर तो ईएस लगाते हैं, अदरवाइज हम एस लगाते हैं। ओके। अगर आपकी कंडीशन दे रखी है, जैसे ये ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर नाउन आ जाए सब्जेक्ट में, तो हम वर्ब के साथ ऐसे एस लगाएंगे, नहीं तो हम केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। ठीक है। मैं अभी आपको एक एग्जांपल लेते हैं हम और उसको बना के देखते हैं। पहले हम हिंदी में लेंगे, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके देखेंगे। ओके। तो मैं एग्जांपल लिखता हूं यहाँ पे। मैंने एग्जांपल लिखा है, मैंने लिख दिया कि राम
पुस्तक पढ़ता है। देखिए स्टूडेंट्स, हमें पहचानना होता है कि हिंदी का सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है या नहीं है। मैंने आपको हिंदी में बताया कि ता है, ती है, ते है, ताहू ये आएगा। तो इसके पीछे देखिए आप, ये ता है आया है, तो दैट्स वाई इट इज द टेंस सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसमें कहीं नहीं लिखा गया है, ना का कोई जिक्र नहीं आया है, और ना ही इसमें कोई आपसे प्रश्न पूछा गया है, तो दैट्स वाई इट्स अ सिंपल सेंटेंस। ये आपका एक सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। तो हम इसको बनाते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, या फिर वर्ब कौन सी है। देखिए मैंने बताया था डूअर ऑफ द वर्क, काम को करने वाला कौन है, राम है। देन राम इज सब्जेक्ट हियर। ओके, काम क्या हो रहा है, पढ़ने का हो रहा है, तो एक्शन क्या है, पढ़ना, तो एक्शन इज वर्ब, ठीक है ना। जो भी एक्शन हो रहा है वो वर्ब होता है। और जो बच गया आपका रिमेनिंग पार्ट इज नोन एज द ऑब्जेक्ट। जो आपका बचता है ना वो आपका ऑब्जेक्ट है। हमें सब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए और वर्ब हमें मिल गई है। ओके, हम इसको पुट कर देते हैं कहाँ, स्ट्रक्चर में। ये हमारी स्ट्रक्चर है सिंपल सेंटेंस की, ठीक है। इसको इसके अंदर पुट कर देते हैं हम। तो कीजिए, राम सब्जेक्ट लिखा हमने, राम फर्स्ट लेटर जो हमारा कैपिटल होगा, राम प्लस V1 देखिए V1 क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। V1 पढ़ना लिखा है यहाँ पे, पढ़ना, तो राम रीड आएगा, ठीक है, राम रीड। अब हमें SEIS के लिए हमें देखना होता है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो हमारा क्या है, ही है, नहीं, ही तो नहीं है, सी है, नहीं, दिस नॉट सी, इट भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, नेम, हाँ ये हमारा नेम है, बिल्कुल है, राम हमारा एक नेम है, रीड, तो हम SES लगाएंगे। तो हम इसको राम को राम रीड्स, ओके। अब फिर आएगा ऑब्जेक्ट, पुस्तक, बुक बोलते हैं, राम रीड्स बुक, एंड एंड ऑफ द सेंटेंस विल यूज फुल स्टॉप। सिंपल सेंटेंस के अंदर हम लास्ट में फुल स्टॉप यूज करते हैं, राम रीड्स बुक। ओके स्टूडेंट्स, अंडरस्टूड। हम एक और सेंटेंस बनाए, ठीक है, हम बनाते हैं। मैंने लिख दिया यहाँ पे, वे खेल खेलते हैं। अब देखिए फिर से पहचानते हैं, ते है आया इसके पीछे, ते है, तो ते है मैंने यहाँ लिखा था, ते है, ठीक है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सिंपल है सेंटेंस हमारा। अब इसमें क्या है, आइडेंटिफाई कर लेते हैं, काम को करने वाला, डूअर ऑफ द वर्क, वे, एक्शन क्या हो रहा है, खेलने का, सो वर्ब, बच गया जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। हम इसको बनाते हैं, वे, दे बोलते हैं इंग्लिश में, सब्जेक्ट हमारा दे, ओके। अब हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, तो खेलना प्ले होता है, दे प्ले, अंडरस्टैंड। SEIS कंडीशनल होता है, सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड होता है। अब हमारा सब्जेक्ट ही भी नहीं है, सी भी नहीं है, इट भी नहीं है, नेम नहीं है, और सिंगुलर नाउन, देखिए सिंगुलर तो बिल्कुल भी नहीं है। खेलते हैं ज्यादा है, सिंगुलर नहीं है, सिंगुलर होता है एक वचन, प्लूरल होता है बहुवचन, तो हमारी ये ज्यादा है, बहुवचन है, प्लूरल है, तो प्ले के साथ SES नहीं लगाएंगे, ऑब्जेक्ट डाल देंगे, गेम, ठीक है, खेल होता है गेम, दे प्ले गेम। अब एक है तो दे प्ले गेम्स भी कर सकते हैं, दे प्ले गेम, एक गेम भी खेल सकते हैं, ज़्यादा गेम भी खेल सकते हैं, दे प्ले गेम्स वे खेल खेलते हैं। तो क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, ये हमारा सिंपल था। अब हम करेंगे आगे नेगेटिव सेंटेंस, ओके। हाँ जी, नेगेटिव सेंटेंस में पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, फिर डू या डज आते हैं, फिर हमारा एक वर्ड अलग से नोट आ जाता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। नेगेटिव है तो नोट आएगा, ठीक है, नोट आएगा तो ही हम नेगेटिव रखते हैं। अब इंग्लिश में तो पता लग गया, हिंदी में कैसे पहचानेंगे, हिंदी में सेंटेंस लिखा मिलेगा हमें, जैसे मैं लिख देता हूँ कि जैसे यही लेते हैं, राम पुस्तक पढ़ता है, तो हमें यहाँ लिख देना राम पुस्तक नहीं पढ़ता है। सेंटेंस आप कुछ भी ले सकते हैं, जो आपकी डेली लाइफ से आते हैं वो वाले सेंटेंस आप यूज कर सकते हैं।
ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए सिंपल सेंटेंस ले रहा हूँ। राम पुस्तक नहीं पढ़ता है, देखिए यहाँ पढ़ता है, देखिए ता है आया है तो हमने पहचान लिया कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक है, अब एक नहीं वर्ड है तो दैट्स वाई वी कैन से दैट इट इज द नेगेटिव सेंटेंस। अगर नहीं यहाँ पे नहीं होता, राम पुस्तक पढ़ता है होता, तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस बन जाता। अभी नॉट आया है तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, चीजें वही हैं, सब्जेक्ट लेना है डू डज। ठीक है, अगर हमारा सब्जेक्ट ही है, सी है, इट है, नेम, सिंगुलर नाउन है तो हम डज लेंगे, अदरवाइज हम डू लेंगे। मैं फिर से रिपीट करता हूं, अगर हमारा सब्जेक्ट ही है, सी है, इट है, नेम और यानी सिंगुलर नाउन है तो हम डज लेंगे सब्जेक्ट के साथ, अदरवाइज हम डू लेंगे। नॉट नहीं के लिए यूज होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपसे पहले से पता है, ऑब्जेक्ट आपको पहले से पता है। हम लेते हैं डोर ऑफ द वर्क इज नोन एज सब्जेक्ट। एक्शन वर्ड है पढ़ता है, वर्ब। ओके, क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है तो ऑब्जेक्ट, और ये हमारा नोट हो गया। ठीक है जी, बनाते हैं हम इसको। तो राम, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, हमें फॉलो इसको करना है। देखिए हमें फॉलो करना है स्ट्रक्चर को और इससे मीनिंग लेना है। ध्यान रहे, इसको फॉलो करना है, इससे मीनिंग लेना है। तो राम हमने सब्जेक्ट लिया, फिर डू आएगा, डज आएगा, हमारा सब्जेक्ट बताता है हमें। सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन और सिंगुलर नाउन है ना, ये भी एक मेन है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन, ये थर्ड पर्सन है या सिंगुलर नाउन है। ठीक है, नेम हमारा थर्ड पर्सन में यूज होता है, ये भी थर्ड पर्सन है और सिंगुलर नाउन, तो हमारा क्या है, डज आ जाएगा, राम डज। फिर हमारा नोट, ठीक है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ना, रीड। हम इसके अंदर एस यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमने वो पहले डू के साथ है, देखो डू के साथ एस यूज कर दिया हमने, डू, राम डज। ओके, राम डज नॉट रीड बुक, ऑब्जेक्ट हमारा बुक हो गया। अंडरस्टूड? हम एक सेंटेंस और बनाते हैं, जैसे बच्चे खाना खाते हैं, सॉरी बच्चे खाना नहीं खाते हैं लिखते हैं। एक सेंटेंस हमने ले लिया, बच्चे खाना नहीं खाते हैं, तो बच्चे डोर ऑफ द वर्क है, सब्जेक्ट, एक्शन वर्ड खाते हैं, वर्ब, बच गया जो ऑब्जेक्ट, और ये हमारा नॉट। ठीक है, हमने इसको आइडेंटिफाई कर लेना है जिससे हमें थोड़ा सा आसानी हो जाए स्ट्रक्चर में फिल करते वक्त। तो स्ट्रक्चर में पुट करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट, बच्चे होता है चिल्ड्रन। ओके, चिल्ड्रन, ओके द चिल्ड्रन। अब डू आएगा, डज आएगा। देखिए प्लूरल है तो आप आंखें बंद करके दिए, आप आंखें बंद करके सिंगुलर वाली डज नहीं लगाना है और वर्ब के साथ एस नहीं लगाना प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अगर आपका प्लूरल है तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस नहीं लगाना है और एक डज यूज नहीं करना है। अगर आपका प्लूरल आता है सब्जेक्ट तो द चिल्ड्रन डू, फिर आएगा आपका नॉट। देखिए मैं यहाँ से पुट कर रहा हूँ, द चिल्ड्रन डू नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, खाना ईट होता है, ईट, और फिर हमारा जो ऑब्जेक्ट है फूड। ठीक है, बच्चे खाना नहीं खाते हैं, द चिल्ड्रन डू नॉट ईट फूड, ये हमारा क्लियर। तो ऐसे ही हम और सारे जितने भी हमारे सेंटेंसेस होते हैं जो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में लाई करते हैं उसके अंदर आते हैं, हम उनको बना के देख सकते हैं। हमारी स्ट्रक्चर ये रहेगी। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की नेगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर ये रहेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।